सियासत में कुछ मोहरे ऐसे होते हैं जो दोस्त बनकर कब अपनों के ही पाले में गोलियां दाग दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसा ही किरदार बहुत चर्चा में है जिसे राजनीति का देसी कट्टा कहा जा सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो कभी तो बिल्कुल सटीक निशाने पर फायर करता है, लेकिन कई बार इसे थामने वाले का हाथ ही इससे जख्मी हो जाता है। हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार के लिए आनंद मोहन का रुख आज के दौर में बिल्कुल इसी देसी कट्टे की तरह नजर आ रहा है। उनके बयानों की बौछार कभी तो सूबे के मुखिया के मन के मुताबिक होती है, लेकिन अक्सर वही तीखे बोल पूरे जेडीयू को एक गहरे राजनीतिक संकट में धकेल लेते हैं। इस पूरी कहानी में सस्पेंस तब और गहरा जाता है जब हम देखते हैं कि आनंद मोहन की पत्नी खुद जेडीयू की सांसद है और उनका बेटा इसी सत्ताधारी दल का विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं आपके लिए मुद्दा गर्म है। याद करिए वो दौर जब बिहार में नीतीश सरकार को अपने अस्तित्व को बचाना था, तब इसी आनंद मोहन ने पर्दे के पीछे से बड़ी भूमिका निभाई थी। आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते उनके बेटे चेतन आनंद ने पाला बदलकर जेडीयू के पक्ष में वोट किया था, लेकिन आज की तारीख में मंजर जो है बिल्कुल बदला हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी पत्नी और बेटे के जेडीयू में होने के बावजूद आनंद मोहन इस समय पूरी जेडीयू लीडरशिप पर बुरी तरह उखड़े हुए हैं। वे नीतीश कुमार के कद की चिंता करते करते एनडीए के पूरे आंतरिक ताने बाने पर ही लगातार चोट कर रहे हैं। कभी वे नीतीश के आसपास रहने वाले करीबियों को जमकर कोसते हैं, तो कभी सीधे सहयोगी दल बीजेपी पर निशाना साध देते हैं। नालंदा की एक जनसभा में आनंद मोहन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। नीतीश कुमार को अपना पुराना मित्र बताने वाले आनंद मोहन ने जेडीयू के शीर्ष नेताओं को सीधे तौर पर कटघरे में जो खड़ा कर दिया। उन्होंने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि जिस शख्स के घर कभी पूरा राजनीतिक दरबार सजता था, आज जेडीयू के ही कुछ नेताओं ने अपनी हरकतों से उसी शख्स को दूसरों के सामने दरबारी बनाकर छोड़ दिया है। पहले कहा नीतीश कुमार जी जिदिया गए, चारों सदन के मेंबर बने। किसको समझा रहे हो? ये राज्यसभा जाने के लिए जिद पकड़ लिए हैं। भला बताइए, नीतीश कुमार बेवकूफ नहीं है। जिन हाथों ने सैकड़ों लोगों को एमएलसी और राज्यसभा बनाया, उसी को राज्यसभा भेज दिया। जिसका दरबार सजता था, उसी को सुबह सुबह हर दरबार में हाजिर कर देता, दरबारी बना दिया। साथियों, नीतीश के बाद निशांत, तो निशांत को कहा कि वो तैयार नहीं हो रहे, और बाद में डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन रातों रात स्वास्थ्य मंत्री के लिए तैयार हो। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये मैं कहूंगा, निशांत कुमार को कहा गया कि 6 महीने तक वो बिहार घूमेगा। 3 दिन बिहार घूमा, जो रिस्पांस मिला उसको देख करके बेईमान सचेत हो गए कि ये जन नेता हो जाएगा, इसका वोट बैंक बरकरार रह जाएगा, ये नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी हो जाएगा। इसलिए न डिप्टी सीएम, न सीएम, न जन नेता, क्लर्क बना दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय में 10 बजे जाता है, बेचारा 5 बजे सर झुका करके थक के हार के घर आता है। रूटीन बना दिया। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अफवाहों पर भी उन्होंने बेहद तीखा तंज कसा। उन्होंने जनता के भी सवाल उठाए कि जिस नेता ने अपने राजनीतिक जीवन में न जाने कितने लोगों को एमएलसी और राज्यसभा का सांसद बनाया, आज कुछ लोग उसी को राज्यसभा भेजने की जिद की बातें समझा रहे हैं। उनके मुताबिक ये मुख्यमंत्री के सम्मान के साथ सीधा खिलवाड़ है। आनंद मोहन के तेवर यही शांत नहीं हुए। उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के अंदर चल रही एक बहुत बड़ी अंदरूनी साजिश का दावा करके सबको चौंका दिया। उनका सीधा आरोप है कि जेडीयू के कुछ खास नेता निशांत कुमार की बढ़ती लोकप्रियता और जनता के बीच उनके जुड़ाव से पूरी तरह घबरा गए थे। जब निशांत जेडीयू में शामिल हुए और उन्होंने बिहार की जमीनी यात्रा शुरू की, तो महज 3 दिनों के भीतर उन्हें मिले जबरदस्त जन समर्थन ने पार्टी के भीतर कई लोगों की नींद उड़ा दी थी। आनंद मोहन का कहना है कि निशांत कुमार को जनता का बड़ा नेता और नीतीश का असली राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने से रोकने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत फंसाया गया। उन्हें ना तो डिप्टी सीएम बनने दिया गया और ना ही कोई स्वतंत्र प्रभार मिला, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग सौंपकर एक तरह से क्लर्क की भूमिका में सीमित कर दिया गया, जहां वे सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सिर्फ सरकारी रूटीन में उलझकर रह गए।
इसके साथ ही देश की राजधानी में होने वाले मोदी कैबिनेट के संभावित विस्तार को लेकर भी आनंद मोहन ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। सियासी गलियारों में चर्चा बहुत तेज है कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन नीतीश के हितैषी बनने वाले आनंद मोहन को यह फॉर्मूला कतई स्वीकार नहीं है। वे इसे नीतीश कुमार का प्रमोशन नहीं बल्कि उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा डिमोशन मान रहे हैं। उन्होंने मन से खुला आरोप लगाया है कि जेडीयू के भीतर सक्रिय खास चांडाल चौकड़ी मुख्यमंत्री को आगे रखकर उनकी जीवन भर की राजनीतिक तपस्या और संचित पूंजी का अपने निजी स्वार्थ के लिए शोषण करने में जुटी है। अब देखना यह है कि आनंद मोहन के तीखे और अनियंत्रित बयानों पर जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व क्या रुख अपनाता है और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBM बिहार झारखंड। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे, सतर्क रहें। नमस्कार।